भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इस जगत के महागुरु हैं। इस जगत के जिस लोग उनके विषय में अगर हृदय से और प्रेम से अगर एक बार भी उनका स्मरण कर लेते हैं तो इतना बड़ा भव सागर से पार हो जाते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण को लोग दोष दृष्टि से देखते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जब परमात्मा का ज्ञान उनको हो जाएगा तो उनके भाग उदय हो जाएंगे। कहते हैं कि जे जाना जे देही जनाई, भगवान को कौन जान सकता है, उनकी लीला को कौन जान सकता है? जिन पर भगवान की कृपा हो। अगर आप पे भगवान की कृपा नहीं होगी तो रास्ते में मंदिर मिलेगा तो आप दर्शन करने नहीं जा सकोगे। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो आप रास्ते में गंगा जी मिलेगी तो आप पानी नहीं पी सकोगे, नहा नहीं सकोगे। आप पे भगवान की कृपा नहीं होगी तो रास्ते में कोई संत महापुरुष मिलेंगे तो उनसे आप नजर नहीं मिला सकोगे, उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। भगवान की कृपा बिगर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है ना तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान की कृपा होती है ना तो कोई भगवान के विषय में कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। भगवान की कृपा से ही जीवन में सब चमन है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई कवि ने कहा है कि जो भगवान की जब कृपा होती है तो चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार होती है। जब भगवान की कृपा नहीं होती है ना तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अपने मुखारविंद से कहा है। क्या कहा है? कि मेरी इच्छा के बिगर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की इच्छा से ही जो हो रहा है, पूरी सृष्टि सो रही है, जाग रही है, कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई भोजन पा रही है, कोई भूखी है। जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब भगवान की इच्छा से हो रही हो, भगवान की दैविक शक्ति से सब हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है। आपने महाभारत काल की जो घटना है कि महाभारत काल में कहते हैं कि जब 100 कौरवा का अंत हो चुका, मर चुके, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास जाते हैं कि चलो दुख में अपन भाग लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गांधारी पास जाते हैं और कहते हैं कि राजमाता गांधारी की जय हो, मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे हृदय में बहुत दुख होता है कि आपके 100 पुत्र की मृत्यु हो गई। तो गांधारी हंसती हैं कि भगवान आपको दुख होता है, मेरे को दुख नहीं हुआ, आपको दुख हुआ है? कि हाँ मेरे को दुख हुआ है। तो गांधारी कहते हैं कि भगवान कहीं कहीं तो सच बोला करो, सब जगह आप बोलते हो पर कहीं बोला करो। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, राजमाता गांधारी में सब जगह सत्य बोलता हूं। तो गांधारी माँ कहती हैं कि मैं एक आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। तो बोलो बोलो माँ। कि मेरे ऊपर, मेरे सिर पर आप हाथ रखो और कहो कि मैं श्री कृष्ण गांधारी की सौगंध खाता हूं और कहता हूं कि मैं जो गांधारी पूछेगा उसका सच जवाब दूंगा, झूठ नहीं दूंगा।
गांधारी जो थी ना, वो शिव की बहुत बड़ी भगत थी, नारी थी। इसलिए भगवान ने सोच समझ के कहा कि हाँ गांधारी राजमाता, मैं आपके सिर पे हाथ रखता हूं और सौगंध लेता हूं कि मैं जो जवाब दूंगा गांधारी राजमाता पूछेगी मैं सच जवाब दूंगा। तो कहते हैं कि गांधारी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ रखा और गांधारी बोलती है कि कहो कृष्ण ने तुमने 18 दिवस की 18 अध्याय कही, उसमें सब सच कहा क्या झूठ कहा? तो भगवान कहते हैं मैंने सब सच कहा है। तो क्या तुमने कहा है कि मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, सही है कि हाँ सही है? तुम ही राक्षस बुद्धि वाले बनाते हो, तुम ही देव बुद्धि वाले बनाते हो कि हाँ सब सही है? तुम्हारी इच्छा से सबकी मृत्यु होती है कि हाँ? तुम्हारी इच्छा से सब जन्मते कि हाँ? सब तुम्हारी इच्छा से होता है? हाँ सब मेरी इच्छा से होता है। जो करते हो तुम करते हो, तुम ही अंत हो, तुम ही मध्य हो, तुम ही आरंभ हो के हाँ सब मैं ही हूं। तो अंत में कहते हैं कि मेरे 100 पुत्र तुमने ही मारे हैं ना? तो कि हाँ मैंने ही मारे हैं। और इतना कह के गांधारी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया और श्राप देती हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरे 100 पुत्र मारे हैं और पांडवों के बीच में इतना बड़ा युद्ध कराया है, उसी प्रकार तुम्हारे भी पूरा वंश इसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। श्राप देते ही भगवान गांधारी की क्रोध को शांत कर देते हैं। तब शांत करके भगवान क्या बोलते हैं, राजमाता गांधारी ये भी मैंने ही किया है, श्राप भी मैंने ही दिलाया है। तो गांधारी को भान होता है कि हाँ सब कृष्ण ही करते हैं, तो ये श्राप भी उन्हें ही दिलाया है। तो हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में पड़ गई गांधारी राजमाता कि हे नारायण, हे जगदीश्वर, हमको बचाओ, हमको बचाओ, त्रायमम शरणागतम, त्रायमम शरणागतम, हमको बचाओ। तब भगवान कहते हैं नहीं राजमाता, आप राजमाता हो, इतना दुख व्यक्त मत करो, बोलो। तो कहते हैं कि हमारा उद्धार का मार्ग बताओ। तो कहते हैं कि जाओ हिमालय में जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वहां तप करो। फिर बोलते हैं कि मेरे बच्चों का जिस प्रकार पांडवों का नाम अच्छी तरह से लिया, जैसे मेरे बच्चों का भी नाम लिया जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा हाँ, पांडवों के साथ तुम्हारे 100 कौरवों का भी नाम लोग याद रखेंगे। ऐसा आशीर्वाद लेके गांधारी राजमाता हिमालय के लिए हाथ गाड़ने के लिए जाते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। कहते हैं हे भगवान, जो आप करते हैं वो सच करते हैं, आप ही करता धरता है, आपकी जय हो। इसलिए जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, और जो होने वाला है वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। आप हम कुछ नहीं कहते, इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये 6 चीज विधाता है राखे, हानि और लाभ, कीर्ति और अपकीर्ति, मृत्यु और जन्म। ये 6 विधाता के हाथ में, अपने हाथ में, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए जो हो रहा है परमात्मा की कृपा समझ के, परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करो, उस सत मार्ग पे चलते रहो, तभी आपका कल्याण और विजय